दोस्तों, मैं आपका अपना इंजीनियर प्रताप लेके हाजिर हूँ एक और मॉर्निंग करंट अफेयर्स का वीडियो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी डोज। अब सीखे फटाफट यूट्यूब चैनल पे। आज है 23 मार्च 2021। 23 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों के प्रति बच्चों को आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी एकेडमी खोलने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। बात करें राजस्थान सरकार बच्चों को खेलों के प्रति और आकर्षित करने के लिए राज्य में युवा यानी 100 नर्सरी खेल एकेडमी स्थापित करेगी। युवा मामले व खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने विधानसभा में यह जानकारी दी। खेल राज्य मंत्री ने बताया कि ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल आदि खेलों में राज्य के पदक विजेताओं को देश में सबसे ज़्यादा इनामी राशि राजस्थान में दी जा रही है। राज्य सरकार ने 2 साल में 21 करोड़ यानी 77.93 लाख रुपए खातों में डालकर खिलाड़ियों को फ़ायदा पहुंचाया है। चलिए आपको राजस्थान के बारे में बात करें। राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री कलराज मिश्र, कैपिटल जयपुर, फर्स्ट सीएम हीरालाल शास्त्री जी, फर्स्ट गवर्नर गुरुमुख निहाल सिंह। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। राजस्थान का हाईकोर्ट राजस्थान में ही है। चीफ जस्टिस है इंद्रजीत महांती जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में राजस्थान। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी डोज को ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपको सिंपली 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड इसी वीडियो में आपको एक एक करके बताया जाएगा। फर्स्ट डिजिट नोट कर लें आप लोग। फर्स्ट डिजिट है 8। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विश्व गौरैया दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इस पक्षी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उसके संरक्षण के लिए विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया भारत में पाए जाने वाला एक सामान्य पक्षी है, लेकिन इसे शहरी क्षेत्रों में विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया गया है। विश्व गौरैया दिवस पहली बार 2010 में नेचर फॉरएवर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद दिलावर के प्रयासों से मनाया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अनुसंधान और विकास पहल शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम यानी IUSSTF ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी सचिव विभाग की उपस्थिति में यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल लॉन्च की है। IUSSTF वर्ष 2000 में दोनों देश द्वारा आपसी बातचीत के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया एक द्विपक्षीय संगठन है। चलिए आपको यूएसए के बारे में बताते हैं। यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी US डॉलर। नेशनल रिचार्ज जुलाई। हाईएस्ट माउंटेन डेनाली। बिगेस्ट लेक है सुपीरियर। बात करें यूएसए की स्पेस एजेंसी तो नासा वहाँ की स्पेस एजेंसी है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में यूएसए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में IOCL और किस बैंक ने भारत के पहले लिबोर वैकल्पिक दर सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SBI। चलिए आपको SBI, भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL पहले सुरक्षित ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट से जुड़े बाहरी वाणिज्यिक उधार सौदे पर हस्ताक्षर करेंगे। सौदे पर हस्ताक्षर किए जाएंगे क्योंकि लंदन इंटरबैंक की प्रस्तावित दर नामक वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क संदर्भ दिसंबर 2021 के बाद बेंचमार्क के रूप में काम नहीं करेगी। चलिए आपको भारतीय स्टेट बैंक के बारे में बताते हैं। SBI का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं।
इसका पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सामिया सुलूहू हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तंजानिया। सामिया सुलूहू हसन पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। उन्हें मुख्य न्यायाधीश इब्राहिम जुमा वोइंग ने दार एस सलाम में सरकारी कार्यालय स्टेट हाउस में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। सामिया हसन ने देश के संविधान को बरकरार रखने का संकल्प लिया। इससे पहले 61 साल की सामिया हसन देश की उप राष्ट्रपति थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं सामिया सुलू हसन। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये है सामिया सुलू हसन जो कि तंजानिया की पहली राष्ट्रपति बनी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको सेकंड डिजिट बताते हैं। सेकंड डिजिट है 2। क्वेश्चन नंबर 6। भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीत लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड मेडल। भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। संयुक्त अरब अमीरात के ऑल इन में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में सिंहराज ने 10 मीटर एयर पिस्टल में यह खिताब जीता है। इस जीत के साथ भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक हासिल किया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है सिंहराज। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नीति आयोग ने क्लाउड कंप्यूटिंग पर छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेजन। नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से क्लाउड कंप्यूटिंग के मूल सिद्धांतों पर छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए अमेजन वेब सर्विसेज यानी AWS के साथ भागीदारी की है। इस कार्यक्रम के तहत AWS छात्रों को क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब होस्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और वर्चुअल रियलिटी जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट्स की जानकारी प्रदान करेगा। चलिए अब आपको अमेजन के बारे में बातें हैं। अमेजन का गठन 5 जुलाई 1994 को हुई थी। चेयरपर्सन एंड CEO हैं जेफ बेजोस जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। अमेजन का स्लोगन है वर्क हार्ड, हैव फन, मेक हिस्ट्री। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारतीय नौसेना ने किस संगठन द्वारा निर्मित एक लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी जहाज L-58 को शामिल किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, GSRE। भारतीय नौसेना ने पोर्ट ब्लेयर में एक कार्यक्रम में एक लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी जहाज L-58 को शामिल किया। यह लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी मार्क 4 श्रेणी के जहाज का 8वां और अंतिम जहाज है। इस जहाज को स्वदेशी रूप से संचालित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE यानी यहाँ पे आप GRSE कर लीजिएगा, GRSE कोलकाता द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया। इसका उपयोग युद्धक टैंक और भारी हथियार प्रणालियों का परिवहन करने जैसी कई गतिविधियों के लिए किया जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 महीने का। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 महामारी से शुरू होने के समय से दिन रात काम कर रहे फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने का फैसला लिया है। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या फिर से तेजी से बढ़ने लगी है। 21 दिनों में रोजाना मिलने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या में 91% का इजाफा हुआ है। चलिए आपको झारखंड के बारे में बातें हैं। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, कैप्टन रांची फर्स्ट CM बाबूलाल मरंडी, फर्स्ट गवर्नर प्रभात कुमार जी। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6,
टोटल डिस्ट्रिक्ट है 18। झारखंड हाई कोर्ट झारखंड में है। चीफ जस्टिस हैं रवि रंजन जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में झारखंड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत फारस की खाड़ी में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज यानी पासेक्स में हिस्सा लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहरीन। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत फारस की खाड़ी में रॉयल बहरीन नौसेना बल के साथ पैसेज एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। पासेक्स नियमित रूप से मैत्रीपूर्ण देशों की नौसेनाओं के साथ भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। चलिए आपको बताते हैं थर्ड डिजिट है 8। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के साथ एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे ताकतवर सेना किस देश की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चाइना की। रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे ताकतवर सेना चीन की है, जबकि भारत चौथे स्थान पर है। स्टडी में कहा गया है कि आर्मी पर भारी भरकम पैसा खर्च करने वाला अमेरिका दूसरे नंबर पर है। इसके बाद रूस तीसरे और भारत चौथे नंबर पर आता है। चलिए आपको चाइना के बारे में बातें हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। बात करें प्रेसिडेंट की तो जी जिनपिंग, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रेनमिनबी। नेशनल डे अक्टूबर। बात करें चाइना के नेशनल गेम की तो टेबल टेनिस। वर्ड है वर्जियन पांडा। फ्लावर प्लम ब्लॉसम। पार्लियामेंट नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में चाइना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में भारत के लिए किसने स्वर्ण जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यशस्विनी देशवाल ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल या शॉटगन की महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। देशवाल ने अपनी श्रेणी में लीड करने के लिए 238.8 अंक अर्जित किए। एक अन्य भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने 236.7 अंकों के साथ रजत पदक जीता है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं यशस्विनी देशवाल। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विश्व जल दिवस हाल ही में कब मनाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च को। इसलिए जो इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है उसको मैं दूसरे कलर से नोट कर देता हूँ, इसे आप लोग ज़रूर ध्यान रखा करें। विश्व जल दिवस हाल ही में 22 मार्च को मनाया गया। हर साल 22 मार्च को विश्व स्तर पर विश्व जल दिवस पानी के बारे में और सुरक्षित पानी तक पहुंच के बिना रहने वाले 2.2 बिलियन लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह वैश्विक जल संकट से निपटने के लिए कार्रवाई करने के विषय में है। विश्व जल दिवस का एक मुख्य केंद्र 2030 तक सभी के लिए सतत विकास लक्ष्य पानी और स्वच्छता की उपलब्धि का समर्थन करना है। विश्व जल दिवस 2021 का थीम है पानी का मूल्य यानी वैल्यूम वाटर। बात करें इसकी स्थापना की तो रियो डी जेनेरो में वर्ष 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई और इसे वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने अपने सामान्य सभा के द्वारा निर्णय लेकर 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स को रिवीजन कराते हैं। IIT बॉम्बे की एनर्जी स्वराज यात्रा बस को डॉक्टर चेतन सोलंकी जी ने बनाया है। भारतीय सेना को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की आपूर्ति BDL करेगा। बात करें हाल ही में रसिया देश ने अफगान शांति बैठक की मेजबानी की है। हाल ही में झारखंड राज्य ने SAAMAR अभियान लॉन्च किया है। हाल ही में स्पेन ने इच्छा मृत्यु को वैध करने के लिए कानून पारित किया है। बात करें हरियाणा राज्य ने प्रदर्शनकारियों से नुकसान की वसूली के लिए एक विधेयक पारित किया है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में फिनलैंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस
20 मार्च को मनाया गया। बात करें, इंडिया ने एससीओ के नैरोज समारोह में हाल ही में भाग लिया। पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अविनाश सावले ने बनाया है। श्रम मंत्रालय और BECIL सर्वेक्षण करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका महिला फोरम की कौन सी बैठक का आयोजन वर्चुअली हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 6वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म बनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम उजाला योजना हाल ही में कब लॉन्च की गई? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ ही में ग्राम उजाला योजना किस लिए लगाई गई है, इसे भी आप लोग ज़रूर बताएं। क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन 2 है, हाल ही में न्यू क्रॉथ ने ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप अपने चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज का लास्ट डिजिट नोट कर लें, लास्ट डिजिट है 4। थैंक यू।